भारत में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, माहिरीन कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीत अंदरूनी मसाइल के एजेंडे पर हुई और देखते हैं बैनुल-अक़वामी पॉलिसी क्या बनती है। भारत में लोकसभा की 542 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। अंदाज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। और अमरीकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने लिखा कि मोदी ने पार्लिमानी इंतखाबात सदारती इंतखाब की तर्ज पर लड़े और महज अपनी शख्सियत के बल पर कामयाबी हासिल की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है नरेंद्र मोदीज इंडियाज वॉचमैन हेड्स फॉर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल उठाया कि अब देखना होगा कि मोदी की जीत भारत को किस तरह तब्दील करेगी भी या नहीं करेगी। दुनिया के तकरीबन सारे ही बड़े अखबारात ने बीजेपी की जीत को नरेंद्र मोदी और हिंदू इंतहा पसंदों के नज़रिए की जीत करार दिया है। साथ ही साथ भारत के सेकुलर तशख़्ख़ुस को लाहक शदीद खतरात पर भी बात की जा रही है। और हम भी बात करेंगे, तज्ज़ियाकार आदिल नजम अमेरिका से ज्वाइन किया बिल्कुल जी, अमेरिका से ज्वाइन किए आदिल नजम साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब, भारत में अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ही चलेगी, ये तो ऑब्वियसली तय हो गया है आज। आलमी सतह पर भारत का एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत के तौर पर उभरता हुआ जो इमेज है, क्या मजीद पुख्ता नहीं हो जाएगा इस वजह से कि मोदी जीत गए हैं दोबारा? बीजेपी और मोदी साहब की जो जीत है भारत के अंदर, वो यकीनन इंतहा पसंदी की जीत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर तमाम दुनिया में ये सिर्फ इंतहा पसंदी की लेंस से देखा जा रहा है। मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है, उसमें का भी जिक्र है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जो जिक्र है वो एक नेशनलिज्म, एक स्ट्रेंथ, एक सिक्योरिटी लीडर का इमेज है। और मेरे ख्याल में आलमी सतह पे ज़्यादा उनको एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लीडर की तरह देखा जाएगा। और इस वक्त जो है कई ममालिक जो हैं उसको मुस्बत भी देखेंगे, खुसूसन अमेरिका जो है वो देखेगा कि इस खत्ते में जहाँ चीन की एक राइज़ है, वहाँ एक उनका एक जो एलाई है इंडिया, उसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया है। अच्छा, ये बताइएगा आदिल साहब के मोदी की जीत मुतवक्के तो थी ही, लेकिन इन्हें अब अच्छी खासी सीटें मिल गई हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। अब वाज़े अकेले हुकूमत बनाने के काबिल हो गई है बीजेपी, वो तनहा बड़े फैसले करने की पोजीशन में आ गए हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इसे खुश आइंद करार दिया जाए या अब और ज़्यादा मोहतात और ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा चौकीदार से? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, दुनिया के लिए भी अच्छी नहीं है और मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है, अब उनके पास उस किस्म की एक पावर आ गई है, उस किस्म का एक कॉन्फिडेंस और शायद एरोगेंस आ गया होगा कि जो बातें वो छुप के करते थे अब वो ना सिर्फ खुल के करेंगे बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं। हमारे लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात यह है कि इस जीत के बाद मोदी साहब के पास उस किस्म की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में जो शायद बहुत अरसे कभी भी नहीं थी किसी के पास, और उस मेजॉरिटी से वो कानून बदल सकते हैं। खुसूसन आप अगर देखें कि कश्मीर के हवाले से जो कवानीन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कुछ थोड़ी बहुती उसमें दी गई है जगह कश्मीरियों को, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कश्मीर के कवानीन को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, मुसलमानों और अक़लियतों के बारे में जो कानून हैं उसको चेंज कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि उनकी जो मेजॉरिटी है वो बहुत बढ़ गई है, बल्कि जो मुसलमानों की सीटें हैं इस पार्लियामेंट में वो इस वक्त ये लग रहा है कि हिस्टोरिकली सबसे कम होंगी, शायद सिर्फ 4% के करीब 24 या 25 सीटों की बात हो रही है। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है कि ना सिर्फ एक मैंडेट है लेकिन एक ऐसे नजरिए के लिए मैंडेट है। अच्छा आदिल नजम साहब, तज्जियाकार कहते हैं कि मोदी की जीत भारत के अंदरूनी मसाइल पर मबनी पॉलिसी और बयानिए पर हुई है। उनका बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल एजेंडा है, इंटरनेशनल पॉलिसी, वो क्या है कुछ वाज़े नहीं है अभी। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को इंतज़ार करना चाहिए या भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा देना चाहिए?
मेरे ख्याल में जो मोदी साहब का इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी एजेंडा है वो तो बहुत क्लियर है, बल्कि उनके डोमेस्टिक एजेंडे से शायद ज़्यादा क्लियर है। उनका आलमी एजेंडा जो है वो वही है जो पहली टर्म में था और अब स्टीरॉयड्स पे होगा। और वो जो है मेरे ख्याल में अमूमन दुनिया के लिए एक इंडिया राइजिंग का एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि इंडिया जो है एक आलमी ताकत बनना चाहता है, वो चीन के सामने खड़ा होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, वो एक्सपोर्ट करता है, उसके जो लोग हैं वो तमाम दुनिया में हैं, ना सिर्फ तमाम दुनिया में है, सक्सेसफुल है। तो ये वो उनका एक जो बयानिया इंटरनेशनल होगा वो इसी तरह रहेगा और अब मेरे ख्याल में और तकवीत पाएगा। लेकिन जो दूसरा आलमी एजेंडा जो पिछले कुछ सालों से उन्होंने बहुत उसको एक्सेलरेट कर दिया था वो भी एक्सेलरेट होगा। और वो जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि एक मोर एग्रेसिव इंडिया, एक मोर एंटी पाकिस्तान और खुल के एंटी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ना सिर्फ कॉर्नर करना बल्कि पाकिस्तान को एक तरह से एक पराया स्टेट बना के दुनिया के सामने पेश करने देखेंगे कि और बढ़ेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। तजज़ियाकार आदिल नजम हमसे बात कर रहे थे।